अज़ीज़ तलबा व तालबात, मुबीन एजू एंड वीलॉग यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज हमारा ये 10th क्लास गेस्ट पेपर की सीरीज़ मैथ्स की जो है साइंस ग्रुप के लिए, उसका ये दूसरी वीडियो दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे। 7 हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से कर रहे हैं, जिसमें से आपके बोर्ड के पेपर में लाजमी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो आपने जो भी बच्चे चाहते हैं कि नेक्स्ट उनको इस वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का मिलता जाए, वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें और उन दोस्तों अजीज़ों भाइयों को सेंड करें जो कि 10th क्लास के पेपर्स देने वाले हैं। तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ये लेक्चर चैप्टर नंबर 1 के बारे में है, यानी 2 दर्जी मसावातें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंशाइया सवालात देखेंगे। तो मश्क नंबर 1/1 का जो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बजरिया तजज़ी हल करें। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x + x/x + 1 = 25/12। तो इसको हमने फैक्टराइजेशन या तजज़ी के तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लेफ़्ट साइड का एलसीएम लेते हैं। लेफ़्ट साइड के एलसीएम से ये x × x + 1 आ जाता है और ऊपर x + 1 × x + 1 + x × x आ जाता है। तो इसकी अब हमने मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन करके हमने इसको प्लस किया, तो ये फाइनल हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 2x² + 2x + 1, और जो डिनोमिनेटर है उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x² + x आ गया यहाँ पे, और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये 12 जो है लेफ़्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ और x² + x जो है राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ। इसको हमने 12 से और 25 से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टर्म थी उनको हमने राइट पे शिफ्ट किया और इक्वल टू 0 कर दिया। फाइनल हमारे पास x² + x - 12 = 0 आ गया, प्लस माइनस करने के बाद। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 4 और -3 फैक्टर्स बन गए, जिनको प्लस करने से +1 और मल्टीप्लाई करने से -12 आता है। x कॉमन लिया x + 4, -3 कॉमन लिया x + 4, x + 4 x - 3, ये दो फैक्टर्स आ गए। इनको सेपरेटली इक्वल टू 0 किया, x + 4 = 0 मीन्स x = -4, और x - 3 = 0 को जो है वो सॉल्व किया तो x = 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट या हल सेट आ गया -4 और 3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी 1.1 का क्वेश्चन है। मसावात को तकमील मुरब्बा से हल करें, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपको यहाँ पे सिखाया जाने लगा है। ये हमारे पास टर्म्स हैं 7x² + 2x - 1 = 0। अब इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो x² का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा है तो उससे हमने डिवाइड करना है। ये हमने इसको तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, और तीनों टर्म को डिवाइड करने के बाद ये 7 कैंसिल 1 आ गया, और यहाँ पे जो अब -1/7 था उसको राइट साइड पे ले गए तो 1/7 हो गया प्लस का। अब हमने ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व किया तो 1/7 आ गया। अब ये 1/7 का जो स्क्वायर है ये हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, और इसको हमने इस फॉर्म में लिखा 2 × x × 1/7। अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये 2/7x यानी 2ab की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब लेफ्ट साइड पे ये a² + 2ab + b² a + b का होल स्क्वायर यानी x + 1/7 का स्क्वायर हो गया। राइट साइड पे 1/7 प्लस 1/49, और इसका हमने एलसीएम लिया 49 और ये 7 + 1 तो 8/49 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, तो ये स्क्वायर रिमूव हो गया। प्लस माइनस इस 8 की हमने ये फैक्टराइजेशन की, 2√2 आ गया, और 49 की तो ये 7 आ गया। अभी लेफ्ट साइड पे जो प्लस 1/7 है इसको राइट साइड पे ले गए और इसका एलसीएम लिया तो ये -1 + -2 √2/7, यही हमारा सोल्यूशन सेट या हल सेट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजरिया कुलिया मसावात को हल करें। कुलिया से मुराद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है या 2 दर्जी मसावात को हल करने का कुलिया, उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास 3x² + 8x + 2 = 0, और इसमें जो a का कोफिशिएंट होगा वो a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू जो है x का कोफिशिएंट है, और जो विदाउट x है यानी कांस्टेंट है वो c की वैल्यू है। हमारे पास फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a, और इसमें हमने जहाँ जहाँ पे a था वहाँ पे 3 पुट कर दिया,
और जहाँ जहाँ पे हमारे पास b था वहाँ पे हमने 8 पुट कर दिया, और जहाँ पे एक जगह पे c था वहाँ पे 2 पुट कर दिया। अब इनको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास -8 प्लस माइनस के रूट 40/6 आ गया। अब 40 की हमने फैक्टराइजेशन की, उसको यहाँ पे लिखा, और नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि 2 2 दफ़ा था वहाँ पे, वो बाहर आ गया, और 2 × 5 यहाँ पे 10 हो गया। अब ये 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से, वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी -4 प्लस माइनस के रूट 10, और ये 2 जो है इस डिनोमिनेटर के 6 से कैंसिल आउट हो गया। 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 प्लस माइनस के रूट 10/3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट या हल सेट आ गया। अब एक्सरसाइज 1.3 आ गई, इसका हम क्वेश्चन देख रहे हैं। मसावात को हल कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। 5x एक्सपोनेंट 1/2 इज इक्वल टू 7x एक्सपोनेंट 1/4 -2। तो इसमें हमने क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक में या दो दर्जी मसावात में तब्दील करना है। उसके लिए हमने ये x 1/4 जो है इसको y रखा, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर लिया, तो ये कैंसल आउट होके x 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये y स्क्वायर की है। इस इक्वेशन को हमने लिखा 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 -2। तो ये x 1/4 की जगह पे y और x 1/2 की जगह पे y स्क्वायर आ गया। अब ये जो दोनों राइट साइड पे टर्म्स मौजूद थी उसको लेफ़्ट पे लेके आए, -7y + 2 हो गया, और इसके हमने फैक्टर्स बनाए -5 और -2, मल्टीप्लाई करके ये 10 आ जाते हैं, और ऐड करके -7 आ जाते हैं। 5y हमने कॉमन लिया, y -1 और -2 कॉमन लिया, y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से y -1 बाहर कॉमन आ गया, और रिमेनिंग 5y - 2 इज इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट टर्म y -1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म 5y - 2 इज इक्वल टू 0 सेपरेटली हमने 0 किया। यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 1 और 5y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 और 5। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ तक आप लोग जो क्वेश्चन करके छोड़ आते हैं, और फिर आपको मुकम्मल मार्क्स नहीं मिलते। हालांकि हमने x में इक्वेशन दी हुई थी, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, इसलिए अब हम y की प्लेस पे वापस जो हमने x की वैल्यू रखी हुई थी वो हम पुट करेंगे। वो थी x एक्सपोनेंट 1/4। तो यहाँ पे x एक्सपोनेंट 1/4 रखा इक्वल टू 1, और दोनों साइड पे 4 जो है हमने पावर ले ली, तो लेफ्ट साइड पे x आ गया और राइट साइड पे 1 की पावर 4 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। राइट सेकंड जो टर्म थी y इज इक्वल टू 2 और 5, उसमें भी इसी तरह y की प्लेस पे x 1/4 पुट किया, दोनों साइड पे 4 एक्सपोनेंट लिया, और ये x इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 4/5 एक्सपोनेंट 4 आ गया। तो ये 16/625। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 एंड 16/625। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि इसी एक्सरसाइज 1.3 में से है। तो ये हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 2x + 2 इज इक्वल टू 12 × 3 एक्सपोनेंट x - 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वाड्रेटिक में नहीं है, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके दो दर्जी मसावात बनाकर इसको हल करेंगे, y में तब्दील करके फिर वापस x की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हमने इसमें जो लेफ्ट साइड पे 3 एक्सपोनेंट 2x + 2 था, उसका 3 एक्सपोनेंट 2 सेपरेट कर दिया, और 3 एक्सपोनेंट 2x और बाकी एज इट इज़। अब ये 3 एक्सपोनेंट 2 9 हो गया, बाकी सारी इक्वेशन ऐसे ही है। फ़र्ज़ करें अब हमने इसमें ये 3 एक्सपोनेंट x जो है इसको लेट कर देना है या सपोज कर देना y के इक्वल। तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो 3 एक्सपोनेंट 2x जो है वो y स्क्वायर। अब ओरिजिनल इक्वेशन दोबारा यहाँ पे लिख दी हमने, और जहाँ पे 3 एक्सपोनेंट x है वहाँ पे y, और जहाँ पे 3 एक्सपोनेंट 2x है वहाँ पे y स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये जो राइट साइड पे दो टर्म्स इनको लेफ्ट पे ले आए, इनके साइन चेंज हो गए माइनस और प्लस। फिर हमने ये देखा कि तीनों नंबर्स जो हैं ये 3 पे डिविजिबल हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 3y² - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। 3 राइट साइड पर जाके डिवाइड हो गया और वो 0 हो गया। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाए, -4 के वो आगे -3 एंड -1 मल्टीप्लाई करके +3 बनता है, और ऐड करके -4 बनता है। 3y कॉमन लिया, y -1 और फिर -1 कॉमन लिया, y -1, तो y -1 3y -1, इसको y -1 को सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, और 3y -1 को सॉल्व किया तो y 1/3 आ गया। लेकिन फिर वही पिछले क्वेश्चन वाली बात, कभी हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं, x की नहीं आई, इसलिए हमने जो सपोजिशन लेट किया हुआ फ़र्ज़ किया हुआ 3 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू y, उसको यहाँ पे लाके पुट किया। और अब हमने देखना है कि 3 की वो कौन सी पावर है जिसका आंसर 1 होता है। तो कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर जिसकी पावर 0 होती है, 0 होती है, वो 1 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट 0 लिख दिया, बेसिस इसकी इक्वल है, एक्सपोनेंट दोनों
जो टर्म्स हैं इक्वल हैं, तो फिर x इज इक्वल टू 0 यहाँ से आ गया। दूसरा जो फैक्टर था y इज इक्वल टू 1/3, वहाँ पे भी 3x पुट किया, ये 1/3 में 3 ऊपर जब चला गया तो 3 एक्सपोनेंट -1। अब दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बेसिस इक्वल हैं, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट या हल सेट आ गया वो -1 एंड 0 आ गया। अब हम आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 से और इसमें लास्ट क्वेश्चन आपने ज़रूर देखना है। उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं अक्सर। तो आपने जो है चाहते हैं कि आपको फर्दर इसकी वीडियोस मिलती रहें मैथ्स के हवाले से या दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसको लाइक करें, कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखें और दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030064900480, इस पर आप ऑनलाइन ट्यूशन के लिए जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16। इसमें अब स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे और लेफ्ट साइड पे जो है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए a² + 2ab + b² से 4x² + 20x + 25 आ गया, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया और 7x + 16 आ गया। अब हमने ये जो दोनों टर्म लेफ्ट राइट पे थी उसको लेफ्ट पे लाए, तो ये -7x -16 हो गई। अब इनको आपस में x वाली टर्म्स को और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व किया तो 4x² + 13x + 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 13 जो है इसके फैक्टर्स बनाए 4 और 9, तो ऐड करने से 13 और मल्टीप्लाई करने से 36 आता है। तो 4x² + 4x + 9x + 9 इज इक्वल टू 0, कॉमन लिया 4x और x + 1 + 9 कॉमन लिया x + 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन, और 4x + 9 इज इक्वल टू 0। तो अब x + 1 को जब सेपरेटली 0 रखेंगे -1, और 4x + 9 के से आ गया 4x इज इक्वल टू -9 और देन x इज इक्वल टू -9/4। इस तरह हमारा हल सेट या सोल्यूशन सेट आ गया -1 एंड -9/4। अब आज का लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज 1.4 से रेलिवेंट है, इसी का क्वेश्चन है। इसमें 3 अब स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर रूट x + 1 + स्क्वायर रूट x - 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x + 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, लेफ्ट साइड पे जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट x + 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो x + 1 रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह x - 2 आ जाएगा +2 टाइम इनटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म जो a b हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे x + 1 और x - 2, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल x + 6। लेफ्ट साइड पे ये पहली चारों टर्म्स को सॉल्व किया तो x + x 2x और +1 - 2 -1 आ गया, +2 अब इनको मल्टीप्लाई किया जैसे हम मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक की करते हैं, लीनियर मल्टीप्लिकेशन, और राइट पे x + 6। अब लेफ्ट पे ये दो टर्म्स मौजूद थी, राइट पे x + 6 इनमें ला के सब्ट्रैक्ट कर दी, यानी x जो है -x हो गया और +6 -6 हो गया, +2। इस सारी मल्टीप्लिकेशन को अब हम फर्दर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² - 2x + x - 2 इज इक्वल टू 0। देन ये चारों टर्म्स आपस में सॉल्व हो गए, 2x - x x आ गई और -1 - 6 - 7 आ गया, +2, और इसका फाइनल आ गया स्क्वायर रूट x² - x - 2। अब ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं और वो जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगी। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे x² - 14x + 9 a - b होल स्क्वायर के फार्मूले से, और राइट साइड पे -2 का स्क्वायर 4 है, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल और x² - x - 2 आ गया। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, राइट साइड पे जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4x² - 4x - 18, और इनको अब जो लेफ्ट साइड पे 3 टर्म्स मौजूद हैं उसको राइट पे शिफ्ट करते हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, -x² + 14x और -49 हमारे पास। तो अब हम इनको आपस में सॉल्व करवाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आ गया 3x² + 10x - 57 इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर्स बनाए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 × 57 और प्लस माइनस करने से +10 आए, वो आगे -9 और +19। इसमें 3x कॉमन x - 3 + 19 × x - 3 इज इक्वल टू 0, और x - 3 अब दोनों में से कॉमन, और 3x + 19 इज इक्वल टू 0। x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, और 3x + 19 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -19, और ये 3 जाके डिवाइड -19 होती है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी स्क्वायर रूट वाले ये क्वेश्चन होते हैं जिसमें ख़ासतौर पे लीनियर फैक्टर्स हैं आपके और वो 3 फैक्टर्स हैं, तो उसको आपने एक्सटर्नियस रूट के हवाले से भी चेक करना होता है कि जो आपका हल सेट नहीं होते, फालतू हल जिसको कहते हैं, उसके लिहाज से भी हमने देखना होता है।
तो उसमें अगर ये वैल्यू हमने ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो लिख दी है, अगर 3 हम पुट करते हैं 3 + 1 4, इसका रिजल्ट स्क्वायर रूट करके 2 आता है, 3 - 2 1 और इसका स्क्वायर रूट करके 1 आता है, और 3 + 6 9 और ये 3 आता है, तो 2 + 1 3। इसलिए इसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको हमने चेक करना है एक्सट्रानियस रूट के लिए कि ये एक्सट्रानियस रूट या फालतू हल है या नहीं है। तो हमने ये ओरिजिनल इक्वेशन लिखी और उसमें ये -19/3 जहाँ जहाँ पे x था पुट कर दिया, एलसीएम लिया, ये -16/3 -25/3 -1/3 आ गया। अब -1 हमें पता है कि स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5 और 1 का 1 आ गया। अब हम -1 स्क्वायर रूट हमें पता है कि आयोटा के इक्वल होता है, 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है। तो ये 4/3 आयोटा + 5/3 आयोटा = 1/3 आयोटा। अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9/3 आयोटा यानी 3 आयोटा लेफ्ट साइड पे हो जाता है और 1/3 आयोटा राइट साइड पे हो जाता है। तो ये बहरहाल इक्वल नहीं है, जो कि दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है x = -19/3 ये फालतू हल है, एक्सट्रानियस रूट है, लिहाजा हल सेट हमारे पास 3 आ गया। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि x = -19/3 जो एक्सट्रानियस रूट है या फालतू हल है। अच्छा, ये थे हमारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।